अगर हम लोग बात करते हैं मूवीज़ की, तो आपने देखा होगा अभी जल्दी में एक पंचायत सीज़न 3 रिलीज़ हुआ है, सब लोगों ने देख लिया होगा, बहुत सारे लोग ने, बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। या फिर आपने लगान मूवी देखी होगी, या फिर कह सकते हैं ट्वेल्थ फेल, या फिर जॉली एलएलबी, कोई भी अगर आप मूवी देख लो, तो जब मूवीज़ हम लोग देखते हैं ना, तो वहाँ पे जो स्ट्रगल होता है ना, वो भी हम बड़ा एंजॉय करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करूँ, जल्दी में अभी पंचायत सीज़न 3 रिलीज़ हुआ, मैंने खुद देखा, बहुत अच्छा लगा। तो हमें लगता है यार कितनी सही लाइफ है ना, स्ट्रगल है पर एंजॉय है, ठीक है, हमें अच्छा लगता है वो, जो उसका स्ट्रगल होता है हीरो का, बढ़िया लगता है। लगान देखी तो लगा यार हमें भी टीम हम बना सकते हैं, ठीक है, मतलब एक इंटरेस्टिंग लगता है, एक बड़ा लगता है कि यार लाइफ में इवेंट्स हो रहे हैं। पर जब हम लोग खुद की लाइफ देखते हैं तो हमें लगता है यार कि बड़ी बोरिंग लाइफ है। ये सबके साथ होता है। और हमें लगता है खासकर जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो, तो आपको लगता है कि यार मतलब इतनी मोनोटोनस एक सी लाइफ चल रही है, बहुत ही बोरिंग है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई इवेंट्स नहीं हो रहे हैं। जैसे हम देख रहे हैं वहाँ पे कि वहाँ पे एक से एक इवेंट हो रहे हैं, दोस्त हैं, यार है, पार्टी चल रही, गोलियाँ चल रही हैं, है ना। और एक बढ़िया लाइफ चल रही है, हमें बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। लेकिन जब अपनी लाइफ को देखते हैं तो लगता है यार कोई इवेंट ही नहीं हो रहा है, ठीक। तो आज हम लोग इस चीज़ को डिकोड करेंगे कि इसको किस तरीके से संभालना है, और ये जो फेज़ है, बोरिंग फेज़ या मोनोटोनस लाइफ जो है, इसको कैसे हैंडल करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर उन लोगों के लिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग स्टूडेंट्स हैं। मैं क्लासेस में अपने देखता हूँ, बच्चों को बताता रहता हूँ जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, और भी मैं देखता हूँ, और मैंने खुद ये फेज़ पार करा हुआ है। तो आज इस पे चर्चा करेंगे, थोड़ा सा अलग हट के टॉपिक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं अपनी लाइफ की, तो लाइफ को अगर तुम देखो, तो लाइफ के अगर हम देखते हैं 3 साल का अगर मैं टेन्योर निकालूं, तो 3 साल का टेन्योर ना कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। कुछ इवेंट होंगे, ठीक है, स्टार्टिंग में मान के चलते हैं कुछ बढ़िया इवेंट होंगे। हो सकता है तुम्हारा ट्वेल्थ में अच्छे नंबर आ गए हों। देन उसके बाद क्या होगा, बहुत दिन तक कोई इवेंट ही नहीं होगा। देन मान के चलते हैं बीच में 1 डेढ़ साल बाद कुछ हल्का फुल्का इवेंट हो गया, देन बहुत दिन तक कोई इवेंट नहीं होगा। देन उसके बाद थोड़ा सा कुछ इवेंट निगेटिव हो गया। तो इस तरीके का अगर हम देखते हैं, अब बड़े ध्यान से देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर देखो तो सबसे ज़्यादा जो टाइम है जो तुम्हारे जीवन का, वो इस तरीके का है, ये फ्लैट लाइन, समझ में आ रही है, फ्लैट लाइन, और इसको मैं कहता हूँ बोरिंग फेज, ठीक है। तो जीवन में सबसे ज़्यादा जो है, जो हम लोग समय देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड जो होता है वो बोरिंग फेज होता है। फॉर एग्जाम्पल ये वो टाइम पीरियड है जब तुमने कहा कि आईएएस की तैयारी स्टार्ट करोगे, एसएससी जेई की तैयारी स्टार्ट करोगे, ठीक है। कोई बात नहीं, तुम एकदम एनर्जी एक्साइटेड होगी, तुम बुक्स खरीद के ले आओगे, है ना, तुमने नोट्स खरीदोगे, तुम कोचिंग बुक करवा लोगे, ठीक है, टेक इनसाइट का जो पेमेंट वाला है वो खरीद लोगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद स्टार्ट होता है ये बोरिंग फेज, है ना। और ये बोरिंग फेज ना थोड़े दिन का नहीं होता। ये जो इवेंट है, बुक खरीदना, नोट्स, कोचिंग, आईएएस की तैयारी, एसएससी जेई की तैयारी का तुम्हारा दृढ़ संकल्प, ये सब क्या है ना, ये सब होता है मुश्किल से 2 दिन। और उसके बाद जो बोरिंग फेज स्टार्ट होता है, ये होता है तुम्हारा 4 महीने। समझ में आ रहा है। फिर बीच में मान के चलते हैं यार तुम्हारे भैया की शादी हो गई, तुम घर गए, तो मान के चलते हैं 3 दिन का ये इवेंट हो गया, शादी थी, बारात थी, खूब डांस करा, मस्ती करी, लाइफ में मजा आया, एंजॉय किया। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा 5 मंथ्स का बोरिंग पीरियड, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे अपनी लाइफ को, तो तुम्हारी लाइफ जो है, तो वो जो उसके अंदर सबसे ज़्यादा पीरियड जो है, वो है बोरिंग का। सबसे ज़्यादा फेज, सबसे लंबा फेज किसी का भी जीवन उठा के देख लेना, उसमें बोरिंग फेज सबसे ज़्यादा होगा। अच्छा, तो लाइफ हमें जो पर्दे पे देखते हैं, जैसे पंचायत 3 में सचिव जी की लाइफ हो गई, या किसी और की लाइफ देखते हैं, वो इतनी इंटरेस्टिंग क्यों लगती है, तो जरा उसको भी देख लेते हैं। मान के चलते हैं ये 3 फेज हैं, इन 3 फेज को अगर मैं उठा लूं और इनको जोड़ दूं, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। समझ में आ रही बात ये, यानी कि हर समय कुछ ना कुछ हो रहा है ना। ये बन जाती है 3 घंटे की मूवी जो तुम देख के आते हो, या फिर 7-8 घंटे की वेब सीरीज। तो वेब सीरीज है या मूवीज है, इनके अंदर क्या करते हैं, इनके अंदर ये जो बोरिंग वाला फेज होता है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है, इसको हटा दिया जाता है, क्योंकि कोई नहीं देखना चाहता। फॉर एग्जाम्पल अगर पंचायत 3 सीजन में सचिव जी को हर समय पढ़ते हुए दिखाया जाता है, या मान के चलते हैं 1 घंटे में दाल बन रही है और गर्मी में पसीना टपक रहा है, वो 1 घंटे तक दिखाया जाता, 4 घंटे दिखाया जाता, कोई नहीं देखता। तो होता क्या है, ये वाला जो फेज है, ये हटा दिया जाता है हर पिक्चर में, क्योंकि ये कोई नहीं देखना चाहता। समझ में आ रही बात ये। तो मूवी देखना ना बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे तुम हाईलाइट देख रहे हो टेस्ट मैच की। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो बात यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है कि जितना भी आप कुछ भी करो लाइफ में, सबसे ज्यादा टाइम तुम्हें
ये बोर्डम वाला पास करना पड़ेगा। बोरिंग फेज जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, बोरिंग कह लो इसे या मोनोटोनस कह लो, मैं इसको मोनोटोनस ज़्यादा सही कहूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने आज डिसाइड करा, बुक खरीद ली, तुमने आज डिसाइड करा कि तुम जो है 6 घंटे पर डे पढ़ोगे, ठीक है, डिसाइड कर लिया। अब 6 दिन आज से स्टार्ट हो गया, 6 घंटे। अब जब तुम 1 2 3 दिन जब 6 घंटे पढ़ लोगे ना, चौथे दिन तुम बोर हो जाओगे, क्योंकि माइंड चाहता है इस तरीके की एक्टिविटी कि मतलब हर दिन शादी हो, घूमना हो, पार्टी हो। और लाइफ में अगर तुम्हें बड़ा काम करना है तो उसको बड़ा काम करने के लिए, यानी कि बड़े एफर्ट, आईएएस या कोई बड़ा पोस्ट निकालने के लिए, बड़े एग्जाम को पार करने के लिए आपको चाहिए ये वाले फेज। समझ रहे हो दिक्कत कहाँ आ रही है? तो लाइफ में एग्जाम निकालने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए हमें चाहिए ये फ्लैट वाले फेजेस, जिसके अंदर मिनिमम डिस्टरबेंस हो। और दिमाग को या लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए, एंजॉय करने के लिए हमें चाहिए ये वाले फेजेस, यानी कि मैक्सिमम डिस्टरबेंसेस वाले। ठीक है, तो ये जो इवेंट्स होते हैं, इनके अंदर हमारा एकदम लेवल हाई होता है, हार्मोन्स हाई होते हैं और हम इंजॉय करते हैं, चाहे जैसे भी हो, चाहे नीचे हो या मतलब कह सकते हो तुम पिट के आ गए या तुम मार के आ गए, दोनों ही केसेस में लाइफ के इवेंट्स हैं। तो होता क्या है, माइंड को पसंद है ऐसा ही है। तो वो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे जब हम ऐसी मूवीज़ देखते हैं या सीरीज़ देखते हैं या कोई भी चीज़ देखते हैं, हमें बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। इसीलिए मतलब मैं अपना फेस बता रहा हूँ, मैंने 2 बार में ही पूरी देख डाली 8 के 8 एपिसोड पंचायत 3 के। इवन मिर्ज़ापुर आएगा तो वो भी मैं पूरा देख डालूंगा। तो आजकल वेब सीरीज जब डिज़ाइन करी जाती है वो हम लोग पूरी देख लेते हैं, लेकिन हम 6 घंटे तक पढ़ नहीं सकते लगातार, है ना। हम वो फेज, हम रोज एक सी लाइफ नहीं जी सकते। क्यों? रीज़न क्या है? रीज़न यही है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो बोरिंग फेज होता है ना, इसके अंदर कोई हमें इंटरेस्ट नहीं मिलता, और ऐसा होगा। और यही कीमत है उस बड़े एग्जाम को क्रैक करने की, समझ लो इस बात को। तो जब भी तुम किसी मूवी को या किसी या कभी भी तुम्हें लगे लाइफ में ना कि यार अपनी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है, तो थैंक यू कहना, क्योंकि तुम इस स्टडी स्टेट वाले फेज में हो, मिनिमम डिस्टर्बेंस वाले। और याद रखना, जितने भी एग्जाम क्रैक हुए हैं वो इसी फेज में हुए हैं। ये फेज समझ में आ रही बात है? इवेंट वाला फेज जो होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा, जो डिस्टर्बेंसेस वाला फेज होता है उसमें सारे डिसीजन गलत होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। तो जब हम लोग ये फेज, जो बंदा, जो भी पर्सन या जो भी जो कह सकते हो प्रिपरेशन कर रहा है, वो जो ये फेज संभाल पाएगा वही बड़ा काम कर पाएगा, बड़ा एग्जाम वही निकाल पाएगा जिसने ये फेज पार कर लिया। और ये फेज डे टू डे का फेज है। समझ में आ रही बात? ये तो जब डे टू डे लाइफ जियो और लाइफ कभी भी तुम्हें बोरिंग लगे, तो ये बात समझ लेना कि तुम इस फेज में हो, और बहुत ही सतर्कता के साथ ये समय पार करना। तुम्हारा मन करेगा कि यार चलो यार कहीं घूम के आते हैं ना, थोड़ा सा घूम आते हैं, थोड़ा सा दोस्ती निभाए आते हैं। जब भी आप क्या कर रहे हो, जब इस फेज में आते हो तो मन क्या करता है, आर्टिफिशियल इवेंट्स क्रिएट करने की कोशिश करता है, ताकि ये पूरा फेज को इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। समझ में आ रही बात है? मन का काम क्या है? मन का काम है इस तरीके के फ्लक्चुएशंस को जनाते रहना। तो मन क्या करता है, इस तरीके के इवेंट्स को क्रिएट करने की कोशिश करता है। ये इवेंट्स कैसे हो गए? मूवी देख लेते हैं, बाहर जाके घूम आते हैं, आइसक्रीम खाए आते हैं, है ना, या फिर चाचा के यहाँ मिल आते हैं, मामा के घर हो आते हैं, दोस्तों के साथ घूम आते हैं, है ना। ये वो सारे इवेंट्स हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो जब भी मन तुम्हें ये वाली लाइफ जब चल रही हो, जब लाइफ ऐसे इवेंट ना दे, तो अपनी तरफ से इनिशिएट मत करो अगर बड़ा काम करना है। तो आपका काम क्या होना चाहिए, मन को यहाँ पे इस पूरे फेज में हमें बहुत ही कॉन्शियस रहना है। तो जब लाइफ कांस्टेंट चले, जब लाइफ के अंदर कोई चीज़ इंटरेस्टिंग ना हो रही हो, तो वो फेज का यूज कर लेना तैयारी करने में। जबरदस्ती के इंटरेस्टिंग पॉइंट्स क्रिएट मत करो। बोरिंग देखो, जैसे विराट कोहली का मैं एक बार एक इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहा था कि यार आप लोग मैच देखते हो 3 घंटे का आईपीएल ना, या 50 ओवरों का मैच देखते हो, उसमें मेरे को बैटिंग करते हुए देखते हो, पर वो जो बैटिंग की जो क्लास है वो मैं भरी गर्मी में प्रैक्टिस करता हूँ रोज, उससे आती है। माइकल फेल्प्स की एक बुक है नो लिमिट करके, वो मैं पढ़ रहा था, उसमें बता रखा था, मतलब वो बंदा पिछले 10 साल से हर दिन सेम 9 से आई थिंक जोड़ लेना 9 से 1 या 9 से 12 जो भी है, उसका 5 घंटे रोज प्रैक्टिस करता है, वो डेली स्विमिंग करता है संडे को भी। तो जब भी आप ना किसी भी बंदे की बायोग्राफी पढ़ोगे जिसने बड़ा काम किया है, चाहे वो टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, डेली बोरिंग काम करने में जब तुम कंफर्टेबल हो जाओगे, जब तुम बोरिंग काम करने में, डेली बोरिंग काम करने में तुम कह सकते हो बिल्कुल निपुण हो जाओगे, तब जाके कुछ बड़ा करने लायक तुम बनते हो।
समझ में आ रही बात ये। और लाइफ ना ऐसी ही है, इवेंट्स ना रोज रोज नहीं होंगे। लोग, जो भी तुम्हारे अंदर जो भी जो समय चल रहा होगा, मैक्सिमम फेज जो होगा वो बोरिंग होगा। तो याद रखना, लाइफ ना टेस्ट मैच है, और जो मूवी देखते हो वो है हाइलाइट्स। तो हाईलाइट में तुम देखते होगे छक्के पड़े, चौके पड़े, शॉट मारा, पर रियल लाइफ ना टेस्ट मैच है। हर दिन बॉल आएगी और तुम्हें बस उसको ब्लॉक करना होगा। बहुत सारी बॉलें जो हैं, 80% ब्लॉक बॉल्स जो हैं उसमें सिंगल, डबल या डॉट बॉल होती है टेस्ट मैच की। और लाइफ भी ऐसे ही है, गिने चुनी बॉलें ऐसी होंगी जिसपे छक्का पड़ेगा, चौका पड़ेगा, तो वो बीच में आ जाएंगी, उसके लिए परेशान नहीं होना है। तो जब भी ये वाला फेज चल रहा हो ना, अब देखो टेस्ट मैच में वो बड़ी कौन सा प्लेयर टिक पाएगा जो डॉट आने पे, जो सिंगल आने पे, डबल आने पे फ्रस्ट्रेट नहीं होगा। समझ में आ रही है। तो प्रिपरेशन, अगर बड़ा एग्जाम तुम चाहते हो क्रैक करना, तो उस एग्जाम के लिए माइंडसेट भी अपना टेस्ट मैच वाला बनाओ। क्योंकि अगर टेस्ट के जो, अगर तुम्हें क्लासिक प्लेयर बनना है, तुम्हें बड़ा एग्जाम निकालना है, तो आईपीएल खेलने वाला बंदा बड़ा एग्जाम नहीं निकाल पाएगा। आईपीएल इन द सेंस कि जो हर तुम्हें लगे कि हाँ आज 9 घंटे, कल 10 घंटे, 12 घंटे ऐसे कर लेते हैं, कुछ ना कुछ एक्साइटिंग कर लेते हैं, नहीं। समझ में आ रहा है। तो बोरिंग फेज को ना बर्दाश्त करना सीखो, पेशेंस रख के, बिल्कुल एक टेस्ट मैच की तरह। जब भी तुम्हारा हर दिन को एक ओवर की तरह लो, और उस ओवर में हर दिन जो है उसको जो बॉल आए तुम्हारे पास, उस दिन उस बॉल को, उस ओवर को अच्छे से ट्रीट करो। ठीक है, समझ में आ रही बात ये। अगर लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, वही फेज, उस फेज में कंफर्टेबल हो जाओ। लाइफ जो दे उसे ले लो, शिकायत मत करो। समझ में आ रही बात ये। तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है उस पीरियड में। समझ में आ रहा है। हर एक दिन, जब बड़ा दिन आएगा ना तो वो काउंट होगा। तो याद रखना, ये वो ओवर हैं जिसमें हर एक बॉल काउंट होगी। तो इस पर्टिकुलर फेज में जो बहुत ही कॉन्शियसली खेलेगा, वो बड़ा एग्जाम निकालेगा, वो सेंचुरी मारेगा। तो एक छोटा सा लेसन था, एक छोटा सा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव था, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं। पसंद आया तो लाइक शेयर कर देना, ठीक है। तो देखना करके इस तरीके से, जब भी लाइफ बोरिंग हो तो परेशान नहीं होना। मैक्सिमम टाइम लाइफ बोरिंग ही होती है। ये मूवीज़ और रील्स ने बता दिया है कि लाइफ हर समय कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए, पर बड़ा काम वही करेगा जिसकी लाइफ बोरिंग होगी, और लाइफ बोरिंग के साथ साथ उस बोरिंगपन में वो एडजस्ट कर लेगा, उसके साथ वो रम जाएगा। ठीक है, थैंक यू।